तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर फॉरबिडन डोर पर टीएनटी चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर मेजर अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज हमें यहाँ पर एक्शन में देखने को मिले। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर सैटरडे नाइट लाइव कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल आज यहाँ पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के होम स्टेट वर्जीनिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी आज यहाँ पर रोanoke वर्जीनिया के अंदर उनका पहला शो करती गए। और क्योंकि इस सिटी के अंदर पिछले 11 सालों से कोई भी बड़ा रेसलिंग इवेंट नहीं हुआ था, तो इसीलिए इस सिटी के अंदर आज एईडब्ल्यू के डेब्यू शो की वजह से शो के ऊपर करीबन 3200 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे और इस शो के ऊपर 3200 से ज्यादा अटेंडेंस होने की वजह से एईडब्ल्यू का ये कोलिजन शो 2025 में एईडब्ल्यू के अब तक का हाईएस्ट अटेंडेंस वाला कोलिजन बन चुका है, क्योंकि इससे पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने 2025 में जितने भी लाइव कोलिजन शो किए हैं उनमें से किसी भी कोलिजन शो के ऊपर 3000 से ऊपर अटेंडेंस नहीं थी। और ना कि सिर्फ 2025 के अंदर ये कोलिजन अटेंडेंस के मामले में सबसे बड़ा शो बना, बल्कि ये कोलिजन एईडब्ल्यू के अंदर पिछले 15 महीनों में एईडब्ल्यू के हाईएस्ट अटेंडेंस वाला कोलिजन शो था। क्योंकि इससे पहले जिस शो के ऊपर अटेंडेंस यहाँ पर 3200 से ज्यादा हुई थी वो यहाँ पर 2024 में मई के अंदर कोलिजन हुआ था और 2024 में 24 मई के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन की अटेंडेंस करीबन 3400 के बराबर थी। और उसके बाद आज यहाँ पर करीबन 15 महीनों के बाद पहली बार एईडब्ल्यू के लाइव कोलिजन शो की अटेंडेंस शो के ऊपर करीबन 3000 से ज्यादा थी। और एईडब्ल्यू का आज यहाँ पर वर्जीनिया में डेब्यू शो अटेंडेंस के मामले में एईडब्ल्यू के इस साल का सबसे बड़ा कोलिजन शो रहा। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्जीनिया में कोलिजन शो के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहाँ पर न्यूएस्ट टीएनटी चैंपियन काइल फ्लेचर शो पर उनका पहला टाइटल डिफेंस करते गए। और काइल फ्लेचर के चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार टोमोहिरो इशी होते गए, जहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर टीएनटी चैंपियन वर्सेज स्ट्रॉन्ग चैंपियन के बीच में टीएनटी चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है। और लगभग 17 मिनट के आज इस मैच के अंदर थ्रू आउट इस पूरे मैच के अंदर इसी की तरफ से काफी सारी डोमिनेट परफॉर्मेंस होती गए। बट फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर फ्लेचर यहां पर उनका ब्रेन बस्टर लगाते गए और ब्रेन बस्टर के साथ काइल फ्लेचर इस मैच को जीतकर टाइटल रिटेन कर जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद काइल फ्लेचर उनका प्रोमो कट करते गए और फ्लेचर उनके प्रोमो के अंदर ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि काइल फ्लेचर का अगला टाइटल डिफेंस वो यहां पर यूके में O2 अरीना के अंदर करेंगे। और 24 अगस्त को फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर काइल फ्लेचर का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा। और काइल फ्लेचर ये चाहते गए कि एनजेपीडब्ल्यू का सबसे बेहतरीन सुपरस्टार काइल फ्लेचर को फॉरबिडन डोर के ऊपर फेस करे। वेल फ्लेचर के एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर को चैलेंज करने के बाद बैक स्टेज पर डॉन केलिस उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर डॉन केलिस ये अनाउंस करते गए कि एनजेपीडब्ल्यू का जो भी रेसलर फॉरबिडन डोर के ऊपर काइल फ्लेचर को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा वो रेसलर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर फ्लेचर को रिंग में आकर कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देगा। और बेसिकली इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ऑफिशियली ये पता चलेगा कि फॉरबिडन डोर पर फ्लेचर को कौन फेस करने वाला है और एनजेपीडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर होगा जो काइल फ्लेचर को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। यहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग पर इस बड़े सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रिकोसेट और गेट सफेग ने उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर रिकोसेट के प्रोमो के ऊपर रिकोसेट बेसिकली एईडब्ल्यू के ट्रियोस डिवीजन को डोमिनेट करने को लेकर बात करते गए और गेट्स ऑफ एग्नी के द्वारा बैक स्टेज पर ऑफिशियल के ऊपर अटैक किया जाता है। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर निक वेन की फैक्शन देखने को मिलती गए, जहां पर निक वेन और किप सेबियन बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते हुए एक बार फिर से क्रिश्चियन केज को वार्निंग देते गए। और निक वेन ये कंफर्म करते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज के रेसलिंग करियर को एंड करना चाहते गए और वो क्रिश्चियन केज को एईडब्ल्यू के ऊपर रिटायर करेंगे। वेल निक वेन के सॉलिड प्रोमो के बाद शो के ऊपर आज
मेगन बेन एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलर को फेस करती गए। और आज यहाँ पर काफी शॉर्ट मैच के अंदर मेगन बेन के मैच को डोमिनेट करने के बाद वो उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर बिग बिल और ब्रायन कीथ उनका इंटरव्यू देते गए, जहां पर बिग बिल एईडब्ल्यू के अंदर जूस रॉबिन्सन और गन क्लब के ऊपर एंग्री होते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर आज यहाँ पर रिकोशेट सिंगल मैच में एक्शन में देखने को मिलते गए, जो शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन को फेस करते गए। और वैसे तो रॉबिन्सन और रिकोशेट के इस मैच के अंदर थ्रू आउट पूरे मैच के अंदर द गेट्स ऑफ एग्नी इंटरफियर करते गए, बट इसके बावजूद भी मैच की एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर कोल्टन गन की मदद से जूस रॉबिन्सन मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी सडनली आउट ऑफ नोवेयर इस मैच के अंदर बिग बिल के इंटरफेरेंस होती गए, जहां पर बिग बिल के रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो जूस रॉबिन्सन के ऊपर उनका हील नी लगाते गए। और बिग बिल के रॉबिन्सन पर अटैक करने के बाद रिकोशेट फाइनली यहाँ पर रॉबिन्सन को पिन करके मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज पर मैक्स कास्टर उनका प्रोमो कट करते गए और वो शो के ऊपर उनके ऑफिशियल चैलेंज को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर आज स्टॉकली हाथवे और FTR 6 मैन टैग मैच में एक्शन में देखने को मिले, जो शो के ऊपर इंडिपेंडेंट टीम को फेस करते गए। और काफी शॉर्ट मैच के अंदर आज यहाँ पर FTR और स्टॉकली हाथवे इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर डैनियल गार्सिया कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के कमेंट्री टेबल के ऊपर फेमस हॉलीवुड एक्टर पॉल वाइल्ड हाउजर भी मौजूद होते गए, जो पूरे शो के दौरान शो पर कमेंट्री कर रहे होते गए। और यहीं गार्सिया के कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ऑफिशियली ये अनाउंस करती गए कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर नाइगल मैकेनिस उनका इन-रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो यहाँ पर फेटल 4-वे मैच के अंदर हेंसी सेरो, ली मोरियोट्री और गार्सिया को फेस करेंगे। और इन चारों के फेटल 4-वे मैच को जो भी जीतेगा वो फॉरबिडन डोर के ऊपर शो के सेमी मेन इवेंट पर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर को फेस करने वाला है। और बेसिकली नेक्स्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर नाइगल मैकेनिस वर्सेस हेंसी सेरो वर्सेस ली मोरियोट्री वर्सेस डैनियल गार्सिया के बीच में IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा। और मैच को जो भी जीतेगा वो फॉरबिडन डोर पर जैक सेब्रे जूनियर को चैलेंज करेगा। वह एईडब्ल्यू के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद शो के ऊपर हेंसी सेरो एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर शो के ऊपर आज सिंगल मैच के अंदर हमें यहाँ पर एयर फॉक्स को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और मैच के अंदर एयर फॉक्स के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी हेंसी सेरो उनके सबमिशन के साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हार्ली कैमरॉन का वीडियो पैकेज एयर होता है, जिस वीडियो पैकेज के अंदर हार्ली कैमरॉन हमें यहाँ पर उनके मास्क को पहनते हुए दिखाई देते गए। और 90s के अंदर हॉलीवुड में जिम कैरी की फेमस मास्क मूवी के कैरेक्टर को आज यहाँ पर हार्ली कैमरॉन एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर यूज करते हुए दिखाई देते गए। और एईडब्ल्यू ने ये टीज कर दिया है कि हार्ली कैमरॉन जल्द यहाँ पर मास्क के साथ एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगी। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर ठेकला, स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट एक्शन में देखने को मिली, जो आज यहाँ पर विलो नाइटिंगेल, टाई मेलो और क्वीन आमिनाटा को फेस करती गए। और काफी लंबे वुमेन टैग मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर स्काई ब्लू आज यहाँ पर टाई मेलो के ऊपर उनका सिट डाउन पावर बम्प लगाती गए और स्काई ब्लू इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाती गए, जिसके बाद की शो पर बैक स्टेज पर FTR उनका प्रोमो कट करती गए। और स्टॉकली हाथवे ये क्लेम करते गए कि वो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड को एईडब्ल्यू के अंदर बीट करेंगे। बट इसके बाद शो के ऊपर मैक्स कास्टर का ओपन चैलेंज होता है, जहां पर आज मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज को कात्सुयोरी शिबाता के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। मात्र यहां पर 2 से 2.5 मिनट के अंदर शिबाता यहां पर पहले किक के साथ मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद सडनली आउट ऑफ नोवेयर LFI रिंग के अंदर आकर आज यहां पर मैक्स कास्टर और शिबाता दोनों के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर माइक बेली और केविन नाइट रिंग के अंदर आकर आज यहां पर शिबाता को सेव करते गए। और इसके बाद फाइनली शो के एंडिंग के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज अराइव होते गए, जहां पर आज शो के मेन इवेंट के ऊपर हैंगमैन एडम पेज हमें यहां पर माइक बेली और केविन नाइट के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देते गए। और ये तीनों शो के ऊपर LFI को फेस करते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ करीबन 12 मिनट के सॉलिड मैच के बाद हैंगमैन एडम पेज बक्सॉट लैरियट के साथ आज यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। और शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। वेल, आपको यहां पर AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो
वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।